क्लास फिफ्थ के स्टूडेंट ध्यान दें। रिविजन क्रसूट चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था आई वॉज स्टिल वेरी फ्रिटेंड। स्टार्ट करना है हाउ एवर एज आई वेंट अबाउट, लेकिन फिर मैं आपको इस पेज पर यहाँ से शुरू कर दे रहा हूँ। ध्यान से सुने। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट। उस रात मैंने नहीं सोया। द मोर आई थाट अबाउट वाट आई हैड सीन द मोर अफ्रेड आई बिकेम। जो कुछ भी मैं देखा था उसके बारे में जितना सोचता था उतना ही भयभीत होता चला जाता था। आई थाट इट कुड बी वन ऑफ सेवेज ऑफ mainland who had wandered out to the sea in a small boat। मैंने सोचा यहाँ इस मुख्य ज़मीन पर, मुख्य धरती पर यहाँ कोई हबशी होगा, नरभक्षी होगा जो अपने छोटी सी जहाँ नाव में घूमता है सागर में। लकली आई वॉज नॉट ऑन द शोर एट द टाइम। सौभाग्य से मैं उस समय उस किनारे पर नहीं था। बट वाट इफ़ ही हैड सीन माई बोट। यदि मेरी नाव देखा होगा तो क्या होता। इफ़ ही हैड सीन द बोट ही वुड हैव रियलाइज्ड दैट समवन लिव्ड ऑन द आइलैंड्स and would soon return with others to kill and eat me। यदि उसने मेरी जहाज़ नाव को देखी होगी तो उसको एहसास हो गया होगा कि इस द्वीप में कोई रहता है और शीघ्र ही वह अन्य लोगों के साथ आएगा, मुझे मार देगा और खा जाएगा। एंड सो आई ले fearful for many days and prayed for protection। इस तरह मैं लेट कर बहुत दिनों तक अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता रहा और भयभीत रहा। इन डूइंग सो आई मच कम्फर्टेड एंड बिगेन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट। ऐसा करते करते मुझे काफ़ी आराम मिला और फिर मैं बाहर जाकर छानबीन करने लगा। इन्वेस्टिगेट मीन्स होता है छानबीन करना, चेक करना। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड, लेकिन अब भी जैसे मैं आगे बढ़ता था, आई लुक बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली, मैं बार बार पीछे देखता था। बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्रिटेंड, क्योंकि मैं अभी भी बहुत डरा हुआ था। हाउएवर एज आई वेंट अबाउट फॉर 3 days एंड सॉ नथिंग आई बिकम ए लिटिल बोल्डर। बोल्डर मतलब है निर्भीक हो जाना। जिस जैसे भी मैं 2 या 3 दिन बाहर गया और जब मैं कुछ नहीं देखा तो थोड़ा सा निर्भीक हो गया। I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more। मैंने सोचा फिर से मैं किनारे जाऊं और फिर से उस पैर के निशान को एक बार और जांच करूं। I decided to measure it with my own footmarks। मैंने इसको अपने ही पैर के निशान से नापने की कोशिश किया। अपने पैर के निशान बनाकर उस पैर के निशान को नापने का निर्णय लिया। एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट आई रियलाइज दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट। जो मैं उस पैर के निशान के पास आया, मुझे महसूस हो गया, मैंने एहसास कर लिया कि ये मेरे पैर के निशान नहीं हैं। बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ बीच सिंस लॉन्ग टाइम। क्योंकि मैं इस रेतीले भाग में बहुत दिनों से नहीं आया था। सेकेंडली एज आई प्लेस्ड माई फुट अलॉन्ग साइड दैट फुटप्रिंट इट सीम्ड लार्जर दैन माई ओन। लेकिन मैं जब दूसरी बार जांचने के लिए अपने पैर के निशान ठीक उस पैर के बगल में रखा, साइड में रखा, तो मुझे महसूस हो गया कि ये पैर के निशान मेरे पैर के निशान से बड़े हैं। माई फियर रिटर्न। मैं फिर से भयभीत हो गया। आई वेंट होम अगेन बिलीविंग दैट देयर वाज समवन देयर। मैं फिर घर वापस चला गया इस विश्वास के साथ कि शायद यहाँ कोई है। द आइलैंड वाज इनवाइटेड, यानी यह द्वीप बीवी लोग रहते थे। यह द्वीप भी निवासियों का द्वीप था। तो फिर आज के होमवर्क में आपको ले चलते हैं ऊपर की लाइन। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट से लेकर के बिलीविंग दैट देयर वाज समवन देयर्स।
यहाँ तक हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखकर पोस्ट करेंगे। अगली वीडियो में जैसे जैसे आएगा मीनिंग भी पोस्ट किया जाएगा, एक्सरसाइज भी।